जय जगन्नाथ। बंधुगण, रानी गुंडीचा की जिद से अंत में दरवाजा खोला गया, जिससे पता चला बूढ़े वढ़ाई के रूप में देव शिल्पी विश्वकर्मा 3 अधूरे मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रद्युम्न को विश्वकर्मा की बात न मानने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। सारी रात राजा और रानी भगवान से प्रार्थना करते रहे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दयनीय स्थिति देखकर भगवान उनके सामने प्रकट हुए और बोले, प्रिय इंद्रद्युम्न, तुम इतने विलाप क्यों कर रहे हो? मेरी इच्छा थी कि मेरी पूजा इन मूर्तियों में हो। मुझे कि मेरी भाई बहन को अधूरा मत समझो। हे राजन, मेरी मूर्तियों को स्थापना करो। राजन, पुरी में आप जो मंदिर बनाएंगे वो दुनिया की सबसे पवित्र स्थानों में से एक होगा। ये 4 धामों में से एक सबसे पवित्र स्थान होगा। इस मंदिर में मेरा हृदय वास करेगा। राजन, मेरी प्रति आपकी भक्ति और प्रेम के कारण आपको हमेशा मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। कभी आपकी राज्यों में धन और भोजन की कमी नहीं होगी, क्योंकि मेरा देवी लक्ष्मी भी वहाँ निवास करेंगे। अब हे राजन, तुम बताओ, मुझसे क्या वर चाहते हो? राजा ने ये सुनकर कहा, हे प्रभु, मैं आपसे और क्या मांगू जब ब्रह्मांड के स्वामी स्वयं मेरे घर पर है। लेकिन हे प्रभु, आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरी वंशजों को अस्तित्व में ना आने दे। ऐसा इसलिए कि देर सवेर वो मंदिर पर कब्जा कर लेंगे और उस पर शासन करेंगे, जैसे कि ये इनकी संपत्ति है। मैं चाहता हूँ आप सबके भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी बने, ना कि सिर्फ मेरी परिवार के भगवान बन के रहे। इसलिए प्रभु, मुझे कोई संतान ना हो। ये सुनकर रानी गुंडीचा दुखी हुए और भगवान से कहा, प्रभु, यदि हमारी कोई संतान नहीं होगा तो इस राज्य पर शासन कौन करेगा? राजा बिना राज्य कैसे चलेगा? जब हम बूढ़े हो जाएंगे, हमारी देखभाल कौन करेगा? जब हम बीमार होंगे, हमसे मिलने कौन आएगा? ये सुनकर भगवान जी ने बोला, हे माँ, मैं और मेरी भाई बहन आपके बेटे और बेटी होंगे। राजा की मृत्यु के बाद मैं राज्य पर शासन करूंगा। राज्य में अन्न और धन का कभी कमी नहीं होगी। ये रहने वाले लोग हमेशा आध्यात्मिक आनंद और खुशी में रहेंगे। मैं आपका और राज्य का ध्यान रखूंगा। हम हर साल एक बार 7 दिन के लिए आपसे मिलने आपके घर आएंगे। हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करके रखना। माँ, क्या मैं आपके लिए कुछ और कर सकता हूँ? ये सुनकर रानी का हृदय पिघल गया। स्वयं जगत के नाथ जगन्नाथ जी उनके संतान होंगे, इसके अधिक और क्या चाहिए। इसीलिए हर साल रथ यात्रा आयोजन किया जाता है, जिसमें त्रिमूर्ति पूरी शहर के बरदान पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक 3 अलग अलग रथों में सवार होकर जाते हैं। क्या आप जानते हैं, भगवान बलभद्र जी की रथ को तालध्वज, देवी सुभद्रा की रथ को देवदलन और जगन्नाथ जी की रथ को नंदीघोष कहा जाता है। दुनिया भर से लोग जगन्नाथ जी को रथ में एक बार देखने के लिए और पवित्र रथ की रस्सी को खींचने के लिए आते हैं। गुंडीचा मंदिर में जगन्नाथ जी को पोड़पिठा और ढेर सारा खाने के साथ सारा प्यार और भक्ति का अनुभव कराया जाता है। इसी वजह से रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। बंधुगण, आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे और एक आध्यात्मिक कहानी के साथ। सभी को जय जगन्नाथ।